हेलो दोस्तों, राम राम। सरकटा पार्ट 2। आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो आप पार्ट 2 भी शूट करना बनता है। तो पार्ट 2 में आज जो स्टोरी है ये वेस्ट बंगाल के एक लड़के की है। और ये लड़का जो होता है ये रहता लखनऊ में है, बट वेस्ट बंगाल ये अपने नानी के पास जाता है क्योंकि नानी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी और इसकी फैमिली कोई था नहीं। तो ये उनको लेने कि उनको अपने साथ ले आएगा शहर में रहने के लिए। तो ये जाता है और अपनी गाड़ी से ड्राइव करके जाता है। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे इसका एक छोटा सा गांव होता है जिसमें जा रहा होता है। और जब तक हाईवे होता है, रोड ठीक ठाक होते हैं, ये अपनी गाड़ी ले जाता है। बट जब ये बिल्कुल अपने गांव से 2-4 किलोमीटर पहले देखता है कि गांव की सड़क बिल्कुल भी नहीं बनी थी, बिल्कुल बेकार थी, जर्जर थी, मतलब गाड़ी जा ही नहीं सकती उस सड़क पे। तो ये डिसाइड करता है कि भाई गाड़ी को साइड में ला के पार्किंग में कहीं, और ये पैदल जाने लगता है। तो पैदल चलता है, अपना सामान वामान उठाता है वहाँ से और चल रहा होता है। तो जाते 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 शाम हो जाती है, क्योंकि ये सुबह निकला तो अंधेरा तो हो जाता था वैसे भी। तो शाम होते होते इसको लगता है इसके आसपास कुछ है, तो ये फिर भी उसको चीज़ को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद इसको एक पेड़ के पीछे से ऐसा लगता है कोई 10 फुट का बंदा इसको देख रहा है। तो ये उस चीज़ को भी इग्नोर करता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो पीछे से आवाज़ आती है, तो आवाज़ आती है फिर भी ये नहीं रुकता। तो एकदम से वो चीज़ इसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो इसको वो 10 फुट का आदमी उसके पेड़ के पीछे से दिखता है। तो ये उस चीज़ को भी इग्नोर करके आगे 33 कदमों से चलने लगता है। और चलते चलते वो एकदम से इसके सामने आके खड़ा हो जाता है अपना सर पकड़ के। तो ये उसको देखते वहीं गिर पड़ता है, और गिरते ही ये एकदम से आओ देखता है ताओ देखता है, ये उठता है और उठ के भगने लग जाता है। और भगते भगते ये जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचता है। इसकी सांसें फूली होती है। इसकी नानी पूछती है बेटा क्या हुआ, तो ये बताता है नानी मेरे साथ रास्ते में ऐसा सा हुआ और मुझे एक 10 फुट का आदमी दिखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसका सर कटा होता था, उसमें सर हाथ में ले रखा था। तो जैसी उसकी नानी ये स्टोरी सुनती है वो खुद डर जाती है, क्योंकि वो बोलती हैं कि ये तूने क्या देख लिया। और उसके बारे में कहते हैं कि जो उसको देख लेता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। तो वो फिर भी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और रात को खाना पीना खा के बातचीत करके वो सो जाते हैं। नानी का अलग कमरा होता है और उस लड़के का अलग कमरा होता है। तो सो रहा होता है। तो रात के 12-1 बजे की बात है। 12-1 बजे उसको सपने में वही सरकटा दिखता है जो कि उसे बुला रहा होता है, उसका नाम ले रहा होता है। तो वो एकदम से अचानक उसकी आंख खुलती है और वो डर के मारे पसीना पसीना होके देखता है कि वो अपने घर में ही है, कुछ नहीं है। फिर वो सो जाता है दोबारा से। और जैसे ही वो सोता है दोबारा उसे सपना आता है। बट इस बार जो सपना आता है वो उसका रियल था। उसमें होता क्या है, उसे पीछे अपने सरकटा दिखता है और वो अपनी नाड़ को उसको जोड़ने के लिए बोलता है कि मेरी ये नाड़ जोड़ दे। तो वो एकदम से जैसे घबरा के आंख दोबारा उसकी खुलती है ना, तो उसके सामने वही उसका सरकटे का फेस होता है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है उसको देख के। तो वो घबरा के एकदम से उठ के नानी के पास भागता है, क्योंकि उसके उस सिचुएशन में उसके मुंह से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, ना ही उससे हिला जा रहा था। वो जैसे तैसे करके उठ के नानी के पास गया और जाके नानी के पास ही लेट गया, सो गया। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वो पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो लोग बताते हैं कि तूने क्या कर दिया है, तो तूने मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसे तैसे। तो वो फिर भी उस चीज़ को ठीक है भाई जैसे तैसे, वो बोलता है मेरे को एक दिन ही तो रुकना, मैं निकल जाऊंगा भाई कल सवेरे। तो शाम होती है। शाम को वो जैसे अपने कमरे के अंदर आता है तो उसको खिड़की के पास कुछ खड़ा हुआ दिखता है। तो वो जैसी खिड़की बंद करने जाता है तो जो सर कटा होता है उसी की नाड़ होती है और वो उसको पीछे से जकड़ लेती है। तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है बट उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि उसने इस हद तक उसका गला दबाता है। तो वो जैसे तैसे हाथ वाथ मारता है। उसकी नानी आती है, उसकी नानी को देखते ही वो भग जाता है। तो नानी को वो अपने पूरा सर कटे के बारे में स्टोरी बताता है कि कल रात मेरे साथ ये हुआ और अब मेरे साथ ये हुआ है। तो उसकी नानी और वो डिसाइड करते हैं कि हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रात को वो निकल नहीं सकते, उनके पास कुछ जाने का था नहीं, व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह। तो वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाएंगे। उसकी नानी भी उसके साथ ही रात को लेट जाती है उसके कमरे में। दोनों साथ साथ में बेड होते तो लेटे रहते हैं। बट जैसे उसकी रात को नानी की आँख खुलती है कि देखो कहाँ है, तो देखती है वो लड़का अपने बेड पे होता ही नहीं है। तो उसकी नानी घबरा जाती है और वो घबरा के गाँव वालों को बुलाती है कि इस तरीके से बात है और मेरा बेटा गायब है। तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे होके उस जंगल की तरफ जाते, जिस जंगल से उस लड़के को देखा था, जहां से उसको आवाज आई थी, उसी की तरफ जाते हैं। और वहां जाके देखते हैं कि वो लड़का हाथ में तलवार लेके खड़ा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और
गांव वाले बोलते हैं कि बेटा आ जा इधर आ, है उसकी नानी उसको 2-3 बार आवाज देती है, आवाज मारने के बाद भी वो एक बार भी नहीं सुनता है। और होता क्या है लास्ट में, वो उसी तलवार से अपनी नाड़ उड़ा देता है। और जब गांव वालों ने ये चीज देखी, जितने भी गांव वाले थे सब के सब उस गांव को छोड़ने मजबूर हो गए। और आज की डेट में उस गांव में बताते हैं, उस जंगल में बताते हैं कि बहुत से सरकटे घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पे अब कोई नहीं रह सकता, सिर्फ सरकटे ही रह सकते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और जो वेस्ट बंगाल से हो उन्हें इस स्टोरी के बारे में अगर कुछ भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुपरनेचुरल या पैरानॉर्मल इंसिडेंट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे और हमारी जीमेल आईडी पे। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।